हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो अपना एक्सरसाइज 3.5 चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का इस चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए या ऊपर आई बटन टच करके आप वहां से भी जा सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यानी Sn जो है वह है 4n माइनस n स्क्वायर। एक एपी है जिसके प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए यहाँ एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है कि Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। फिर आगे क्या कहता है, इसका प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद यानी आपको निकालना है a। फिर क्या कह रहा है, दो पदों का योग निकालिए यानी S2 निकालिए, दूसरा पद भी निकालिए, तीसरा पद भी निकालिए। इसी प्रकार 10वां और 9वें पद ज्ञात कीजिए, A10 और AN। इतना चीज़ आपको इसमें ज्ञात करना है। ज़रा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ एक एपी है और इस एपी का इन पदों का योग निकालने के लिए केवल इस एपी का, अब इसको फार्मूला नहीं मान लेना है, ध्यान में ये रखना है कि ये जो दिया हुआ है कंडीशन ये पार्टिकुलर किस एक ही क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। तो पहला पद क्या होगा, अब मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 5, 7, 9, 11 एक एपी है। इसके एक पद का योग क्या होगा, तो एक पद क्या होगा, 5वें हो जाएगा 5। पहला पद पूछा जाए तो क्या होगा 5, एक पद का योग पूछा जाए तो क्या होगा 5। तो पहला पद क्या हो जाएगा इसका, a बराबर S1। a बराबर S1, चूँकि फार्मूला S में है तो एक पद का योग कहें या एक पद कहें या पहला पद कहें, केवल इसके लिए 5 होगा। तो उसी तरह से इसके लिए पहला पद यानी एक पद का योग, और इसके लिए एक जनरल फार्मूला है 4n, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो इस तरह से ये निकल जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये एक आंसर हम लोग निकाल लिए। हम लोग क्या निकाल लिए, पहला पद निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, दो पद का योग निकालना है। अब क्या निकालना है, दो पद का योग। तो दो पद का योग निकालना है तो n के जगह पर 2 रख देंगे। अब S2 क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। बस इधर n के जगह पर 2 रखेंगे तो इधर भी n के जगह पर 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4। एक आंसर ये निकल गया। अब गौर कीजिए, यहाँ एक एपी है जिसका पहला पद क्या है, 3 है, और पहला तथा दूसरा दोनों पद का योग 4 है। बात समझ में आ रही है, 4 दूसरा पद नहीं है, पहला पद और दूसरा पद दोनों का जोड़ 4 है। तो दूसरा पद क्या होगा, पहला पद 3 है, पहला और दूसरा दोनों पद का जोड़ 4 है, तो दूसरा पद क्या होगा, तो दो पद का योग क्या निकल गया, 4। अब हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, दो पद का जोड़, अब माइनस उसमें से पहला पद घटा देंगे, तो ये 4 में से 3 घटा देंगे, 1 निकल जाएगा। यानी पहला पद 3 और दूसरा पद 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो गया। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब तीसरा पद निकालना है। तो अब एक नया फार्मूला आपके लिए हम बना दे रहे हैं। कोई भी पद निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक 5 है, एक 10 है, एक 15 है, मान लीजिए 20 है, एपी है। पहला पद या एक पद का जोड़ दोनों 5 है। दो पद का जोड़ में से एक पद का जोड़ चाहिए, एगो पद घटा देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। 5 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15। 15 में से 5 घटाए तो 10 मिल गया। उसी तरह अगर 3 को जोड़ते हैं
तो इस तीनों के जोड़ में से ही 2 गो जोड़ घटा देंगे तो 15 मिल जाएगा। 4 गो को जोड़ेंगे तो 4 गो के जोड़ में से 3 गो का जोड़ घटा देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पद हमको निकालना है वहाँ तक का जोड़ और उसमें से उससे एगो कम का जोड़, तो एगो कम का जोड़ कर देंगे। तो अब ये एक फार्मूला आपको याद रखना है कि किसी एपी का अगर n दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है और कोई पद निकालना हो तो उस पद की संख्या जैसे n है तो an बराबर n तक का जोड़ घटाओ उससे एक कम का जोड़। तो इसका भी आगे इस्तेमाल आएगा, इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। तो अब आपको क्या निकालना है, A3। क्या निकालना है, A3। तो ये हो जाएगा S3 माइनस S2। जिस पद को निकालना है वहाँ तक का जोड़ और उसमें से एगो कम तक का जोड़ घटा देंगे। S3 कहीं निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो इसमें 3 रख देंगे तो 4 गुने 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया S3। और S2 शायद निकाल चुके हैं, कितना आया है 4, तो 4 को घटा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, 4 3 12 में से 9 गया, 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। ये हो गया 4 3 12, अब 12 में से 3 3 9 घट गया, क्या बचा 3 और माइनस 4, तो 3 में से 4 घट गया, माइनस 1 आ गया। तो हमारा A3 भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, A10 यानी 10वां पद निकालना है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, nवां पद भी निकालना है। तो 10वां पद A10 बराबर S10 माइनस S9। जो भी पद निकालना है वहाँ तक का जोड़ घटाओ उससे एक कम जोड़, तो S10 क्या हो जाएगा, तो 4 गुने 10 माइनस 10 स्क्वायर और माइनस 4 गुने 9 माइनस 9 स्क्वायर। ये 10 पदों का जोड़ हो गया, ये 9 पदों का जोड़ हो गया। इसमें n का मान जो रख देंगे वहाँ तक का जोड़ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कीजिए। 10 चौका 40 माइनस 100 और घटाओ 9 चौका 36 माइनस 81। तो अब ये क्या होगा, 40 में 100 घटेगा माइनस 60 और माइनस 36 में से 81 घटेगा तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, यानी ये हो गया माइनस 60 और प्लस 45, यानी ये हो गया माइनस 15। 10वां पद निकल गया माइनस 15। अब हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना। अब हमें nवां पद निकालना है, तो इसके लिए यहाँ जगह हम बचा के रखे हैं, यहाँ आपको हम nवां पद निकाल दे रहे हैं। तो an बराबर क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। यह फार्मूला हो गया हमेशा के लिए, किसी ऐसी क्वेश्चन के लिए नहीं, सारे AP के लिए हो गया कि an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn हमारा फार्मूला दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर अब माइनस 4n, तो अब n के जगह पर हो गया n माइनस 1, इसीलिए बीच में करली ब्रैकेट लगा दिए। अब माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी n के जगह पर एक बार n रखेंगे और अगले स्टेप में n के जगह पर n माइनस 1 रखेंगे। तो अब ये क्या देगा, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 4n माइनस 4, 4n माइनस 4, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इससे पहले भी माइनस है, ये ध्यान रखना है, ये माइनस b के होल स्क्वायर में टूटेगा तो n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस n स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस माइनस प्लस 2ab तो 2n, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 1, इतना होगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर, इसको पहले सोल्व कर लीजिए। 4n माइनस प्लस 2n 6n अब माइनस 5 अब माइनस n स्क्वायर। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। अब ये 5 इधर ले आइए, अब माइनस 2n बच जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, एक आंसर ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ देखिए, 4n माइनस 6n, तो 4 में से 6 घटेगा तो माइनस 2n बच जाएगा, और 5 प्लस है इसलिए प्लस वाले को पहले लिख दिए, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जितना रिक्वायरमेंट था हम लोगों ने उसको कर लिया। क्या कर लिया, a कर लिया,
S2 कर लिया, A2 कर लिया, A3 कर लिया, A10 कर लिया, AN कर लिया। इस सवाल में 1 2 3 4 5 6 चीज़ निकालना था। चेक कीजिए, S2, A2, उसके बाद A3 कितना हुआ, 1 2 3 4, फिर A10 5 और AN 6 चीज़ निकालना था। बारी बारी से आंसर से सबका मिलान कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो हम लोगों को क्या करना है, धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या लेना है, फिर 6 से विभाजित होने वाला लेना है और 40 गोल लेना है। ये 3 बात का ध्यान रखना है। पूर्णांक भी लेना है तो कैसा, धनात्मक यानी गिनती की संख्या में हम आ जाएंगे। 6 से विभाजित होने वाला लेना है तो लिखेंगे 6 से विभाजित धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक लेना है, धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा, 6, अगला 12, अगला 18, इसी तरह कै गो लेना है, 40 गो, 40 पदों तक लेना है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे यह इस किस में है, AP में है। यहाँ A कितना है, 6, D कितना है, 12 माइनस 6 बराबर 6, N कितना है, 40, SN आपको निकालना है। सारी बातें क्लियर हो गई। अब SN बराबर होता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D। 40 को जोड़ना है तो 40/2, 2A है 6 तो 6, N नहीं मालूम है कि है 40 और D भी है कितना, 6। ये कट जाएगा, 2 से क्या होगा, 20, ये 6 दूनी 12 और ये 39 गुने 6, ये हो जाएगा 20, ये 12 आ जोड़ 6 9 54 और 6 तिरका 18 5 23, 18 5 23। अब जोड़ दीजिए, 20 से गुना कर दीजिए, 246 गुना कीजिएगा, 0 2 छक 12, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920 इसका जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन सवाल में दिया हुआ है उसको कलेक्ट कीजिए, एकदम सवाल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 13, इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है ये देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। तो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। गुणज का मतलब जो गुना करने पर आए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या क्या होगा, 8 16 24 15 पदों तक। कै गो पद तक, अब 15 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 3 कम से कम लिख देंगे और छोड़ देंगे बाकी। तो लिखेंगे यह AP में है, यहाँ A बराबर 8, D बराबर 8 का गुणज है तो 8 न बढ़ रहा है तो 8 न होगा, और N बराबर 15 और SN बराबर कुछ नहीं, मालूम है नहीं है, मालूम है नहीं है, वही तो निकालना है। तो SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, N 15/2 2A कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने D कितना है 8। सिंपल है, ये हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16 और 14 गुने 8, 15/2 और 16 जोड़ 14 7 98 और 14 बटे 112, 15/2 और गुने 112 16 कितना हो जाएगा 128, 2 से कटेगा 64। अब 64 को 15 से गुना कर दीजिए, 15 गुने 64, 15 छक 90 या 15 चौका 60, 960 आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग बहादुर बच्चे हैं, फटाफट से उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग। तो लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याएं निम्न हैं। क्या क्या होगा विषम संख्या? 1, 3, 5, 7, कहाँ तक होगा? 49 तक। चूंकि हमें 0 और 50 के बीच के विषम संख्या है, अब इसको जोड़ना है। तो लिखेंगे यह एपी में है। किस में है? एपी में। यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। 49 पद नहीं है, ये एनवा पद है 49। 49 जो है वह पदों की संख्या नहीं है, 49 तक हमें जाना है, यानी हमारा एनवा पद जो है वह है 49। तो अब सबसे पहले हमें जोड़ निकालने के लिए एन निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है? गौर से देखिए, 1 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है? 2, और एन कितना है? 49। अब ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 गुना 2 बराबर, ये 1 उधर से जाए घटेगा तो क्या हो जाएगा? 48। ये n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 48 बटा 2 बराबर 24, और इस तरह से n बराबर हो जाएगा 25। n हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 उधर जाएगा, जुड़ेगा, 25 हो जाएगा। अब 10वीं क्लास में आप पढ़ते हैं तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 24 जोड़ 1 बराबर 25 लिखेंगे, हम सीधे लिख दिए। अब हमें Sn निकालना है, n पदों का योग। तो Sn बराबर n/2, और इसका पहला पद और अंतिम पद दोनों मालूम है, तो वहीं सूत्र ले लीजिए। तो 25 बटा 2, पहला पद है 1 और अंतिम पद है 49। तो 25 बटा 2 गुने 50, ये 2 से कटेगा, 25 हो जाएगा, यानी 25 गुने 25 बराबर 625, और यही आंसर हो जाएगा। तो अब आपको एक क्लू बता दे रहे हैं, अगर प्रथम n विषम संख्या का जोड़ निकालना हो तो n स्क्वायर निकाल लीजिए, निकल जाएगा। जैसे ही कई गो निकला? प्रथम 25 गो है, n का मान कितना निकला? 25। तो प्रथम 25 पद का जोड़ 25 गुने 25। 10 पद का कहेगा तो 10 गुने 10। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है और कहता है कि प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या का जोड़ क्या होगा, तो 20 गुना 20। अब एक और सवाल है, इसको आज ख़त्म करिए देते हम लोग। 15 नंबर। 15 नंबर में है क्या कि कोई टेंडर लिया है, कोई ठेकेदार है, उसको एक निर्धारित समय पर काम को पूरा कर देना है। जैसे रोड वगैरह बनता है, जैसे अभी क्या अपने यहाँ रोड बना है ना, 6 साल से बनते बनते आज तक नहीं बना। तो सरकार जो है अब एक नियम लगा दी है कि आपको जो निर्धारित समय दिया जाता है उतने दिन में यदि टेंडर को पूरा नहीं करते हैं, आप काम को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी लगेगा, आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में वही कंडीशन दिया हुआ है, यदि निर्धारित समय पर काम आप नहीं करते हैं तो 1 दिन का पेनल्टी 200 रुपया। 1 दिन का पेनल्टी कितना? 200। अगर काम 1 दिन लेट से हो गया तो 200, अगर 2 दिन लेट से हुआ तो दूसरे दिन का पेनल्टी 250, तीसरे दिन का पेनल्टी 300, चौथे दिन का पेनल्टी 350। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा 30 पदों तक। चूँकि कंपनी जो है वह 30 दिन देर से काम करके देती है। जो भी ठेकेदार है, जो भी टेंडर लिया हुआ है, उसने काम को 30 दिन लेट से किया। तो पर डे अगर 200 रुपया रहता तो 30 दिन का 6000 रुपया हो जाता। लेकिन ऐसे नहीं है, पहल का दिन है 200 फाइन, दोसर का दिन का फाइन 250, यानी 2 दिन लेट किए तो 450 रुपया, और 3 दिन लेट किए तो 300 और बढ़ गया, 750 हो गया, और 4 दिन लेट किए तो 350 बढ़ गया। अब देते रहिए, कितना आप 1 महीना में दीजिएगा?
तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप एपी जानते हैं, चूँकि एपी बना रहा है इसलिए आप सारे फाइन उसका जोड़ करके बताइए उसको कितना देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब सवाल है कि कोई कंपनी जो है 30 दिन लेट से काम को करके देती है और फाइन जो उसको भरना है वह पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, यानी 50 रुपया फाइन पर डे बढ़ते जा रहा है। तो कुल फाइन क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ जो चीज़ हम लोग नोट किए इसके बारे में हम लोग लिख दें। जुर्माना की राशि, जुर्माना की राशि इतना है, तो लिख देंगे यह एपी में है। कौन सी में है, एपी में। यहाँ ए हमारा क्या हो जाएगा 200, डी क्या है 50 और एन क्या है 30। 50 रुपया बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है डी हो गया हमारा 50। अब एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने दिन तक है 30 दिन तक, तो एन हो गया 30/2, ये हो गया 2 गुने 200 आ जोड़ 30 माइनस 1 आ गुना 50। अब ये कटेगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 29 गुने 50, यानी 15, 400 व 29 को 50 से गुना कीजिए 1450 होगा। 0 और 5 9 45, अब 5 दूनी 10 4 14, 14 4 1850, 15 गुने 1850, यानी 15 0 0, 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 20 7 27, 15 8 120 7 127 के 7 हाथ में 12, 15 एकम 12, 15 एकम 15 12 27, यानी कुल उसको फाइन भरना होगा 27,750 रुपया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जो भी सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन को देखते हुए आप काम कीजिए, और जाड़ा ठंडी बरसात से डरिएगा तो फिर पढ़िएगा कब। इस साल में एक रोटेशन है, ये आता रहेगा। अभी गर्मी है, उसके बाद बरसात आएगा, फिर जाड़ा आएगा। कोई भी मौसम पढ़ने के लिए फेवरेबल नहीं है। जब आप चाहिए तब पढ़िए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ओके।